हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट से एमसीक्यूज। और इस चैप्टर से हम पहले समरी को रीड कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी को रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो थोड़ा सा हम जो है पहले समरी पर जाते हैं। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसेस पम्फ्रे, जो कि एक डॉग की ओनर होती हैं। और जो ट्रिकी है ये उनका डॉग है। और यहाँ पर जो डॉग होता है वो काफ़ी बीमार हो जाता है, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और लास्ट में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हम रीज़न जान रहे हैं कि उसकी वो बीमार होता क्यों है, क्या रीज़न होते हैं कि वो बीमार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें चैप्टर से मोरल मिलती है वो ये होती है कि टेक केयर से, ज़्यादा देखभाल करने से, ओवर डूइंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज ट्रिकीज मेन प्रॉब्लम। ट्रिकी की मेन प्रॉब्लम क्या थी, वो बीमार क्यों होता था? फैटनेस, इनएक्टिविटी, लेजीनेस या ग्रीड। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा ग्रीड। तो लालच की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता था, क्योंकि वो खाने को कभी अवॉइड ही नहीं करता था, उसे जो भी रखा जाता था वो हमेशा उसको खा लेता था। मिसिस पम्फ्रे वाज अ वेरी लेडी। तो देखिए मिसेस पम्फ्रे कैसी थी? माइजर थी, पुअर थी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रिच। तो मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत ज़्यादा रिच लेडी थी, बहुत ज़्यादा अमीर थी। हु वाज मिसेस पम्फ्रे वरिड अबाउट। तो देखिए मिसेस पम्फ्रे जो है किसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं? हर सेल्फ, नॉट। हर मेड सर्वेंट, नहीं। तो देखिए हर डॉग ट्रिकी। तो देखिए वो अपने डॉग ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी। उन्होंने किसे कहा गया है? जब ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखा गया था तो डॉक्टर और जो वहाँ पर देखभाल करने वाले थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इनमें से क्या चीज़ यूज़ की थी। तो टॉयज नहीं, कुशंस नहीं, कॉट्स नहीं। तो देखिए नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी चीज़ जो है यूज़ नहीं की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक। तो देखिए डॉक्टर ने क्या दिया था ट्रिकी को उसके क्लिनिक पर। तो देखिए क्या उन्होंने मैंने इंजेक्शंस, बहुत सारे इंजेक्शंस दिए थे? नो। मेडिसिन भी वहाँ पर उन्होंने नहीं दी थी, ओनली मिल्क एंड चॉकलेट, नहीं। तो आपका आंसर है सी, नो फूड फॉर 2 days। तो देखिए 2 दिनों तक उन्होंने जो है उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से ही वो बीमार हो रहा था। व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज़। तो देखिए मिसेस पम्फ्रे क्या सोचती है कि ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। वो समझ रही थी कि वो माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो गया है और इसकी वजह से वो बीमार है, तो वो उसे और ज़्यादा खाना देने लगती है। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, हु इज़ आई। तो देखिए ये सेंटेंस कहा गया था किसी के द्वारा, किसी मतलब डॉक्टर के द्वारा कहा गया था। और ये हु इज़ आई कौन है? तो क्या ये मिसेस पम्फ्रे है? नो। मिसेस पम्फ्रेज हस्बैंड? नो। मिस्टर हैरियट, यानी कि जो डॉक्टर था उसका नाम था मिस्टर हैरियट और उसने ही ये बात कही थी। वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी। तो देखिए जो डॉक्टर था, मिसेस हैरियट थे, वो ट्रिकी को कहाँ ले गए? टू हिज क्लिनिक, टू मिसेस पम्फ्रेज हाउस, टू अ पब्लिक हॉस्पिटल फॉर वेट्स, या नावियर। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, टू हिज क्लिनिक। वो अपने क्लिनिक उसे लेकर गए थे। हु इज हॉकिंग। हॉकिंग कौन था? तो देखिए एक डॉग ओनर था? नहीं। गार्डनर था, वेटेरिनरी सर्जन था, या फिर डॉग था? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा डॉग ओनर। वो एक सॉरी वो था गार्डनर। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी थी, क्या सलाह दी थी? किसको? मिसेस पम्फ्रे को, कि डॉग को अगर सही रखना है तो आपको ये एडवाइस जो है फॉलो करनी पड़ेगी, ये सलाह माननी पड़ेगी। तो देखिए कट ऑफ हिज फूड, कि उसका खाना कम कर दो। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे और ज़्यादा एक्सरसाइज कराओ। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि उसे जो है स्ट्रिक्ट डाइट दो।
तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर के द्वारा कही गई थी। तो आपका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉर हाउ मैनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड। तो देखिए कितने दिनों तक ट्रिकी को फूड नहीं दिया गया था, खाना नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर ही किसे कहा गया है, ट्रिकी को कहा गया है। फॉर 2 days, तो देखिए 2 दिनों तक, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, उसे खाना नहीं दिया गया था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इन लाइक हार्ड मसल्ड एनिमल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइट। तो देखिए लाइट का मीनिंग पूछा गया है कि लाइट का मीनिंग क्या है, और यहाँ पर बताया गया है किसे, ट्रिकी को, कि वो जो है एक लाइट और हार्ड मसल एनिमल में चेंज हो गया था। तो यहाँ पर लाइट का मीनिंग है ग्रेसफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेल्सिंग। कन्वेल्सिंग का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा रिकवर। ऑप्शन होगा आपका डी, रिकवर। व्हाट डिड द डॉग नो अबाउट फूड। तो देखिए जो और दूसरे जो डॉग्स थे ना हॉस्पिटल में, वो खाने के बारे में क्या समझते थे, क्या जानते थे, क्या सोचते थे। तो देखिए उनका मानना था देयर वाज नो कंपटीशन, क्या उनके बीच कंपटीशन नहीं होता था। लास्ट वन विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। तो देखिए यही आपका आंसर सही है, क्योंकि वो समझते थे कि जो कंपटीशन में जीत जाएगा वो ही जो बचा हुआ खाना रहेगा उसको खा सकेगा। आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रीमेज। स्क्रीमेज का मीनिंग पूछा गया है। तो देखिए स्क्रीमेज का मीनिंग है यहाँ पर फाइट, ठीक है, वो आपस में खाने के लिए लड़ते थे। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रेज ओवरडूइंग। तो देखिए ओवरडूइंग क्या कहा गया है यहाँ पर, ओवरडूइंग का मतलब क्या है, ओवरडूइंग का मतलब है कि वो जो है उनके लिए एग्स भिजवाती थी, वाइन्स, ब्रांडी, ये सारी चीज़ भिजवाती थी लगातार और बहुत ज़्यादा में। तो देखिए जो स्टाफ था वो किस तरह बेनिफिट ले रहा था मिसेस पम्फ्रे की ओवरडूइंग से। तो देखिए ब्रेकफास्ट विद एग्स, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। लंच विद वाइन, बिल्कुल ठीक है। डिनर विद ब्रांडी। तो देखिए ये सारी चीज़ें, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। वाज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्रे। तो देखिए जब मिसेस पम्फ्रे उसे आफ्टर 14 days लेने आती हैं, तो जो है ट्रिकी हैप्पी होता है उन्हें देखकर। तो पूछा गया है क्या वो उन्हें देखकर खुश होता है, यस, ठीक है। तो वो उनका डॉग था, वो उनकी ऑनर थी, तो उसे देखकर बहुत खुश होता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो देखिए वो लविंग थी, ओवरडूइंग थी, इंटेलिजेंट थी, रैशनल थी। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी बिल्कुल सही, ओवरडूइंग, वो बहुत ज़्यादा करती थी उसके लिए। वाई इज द नैरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। तो देखिए ऐसा क्या था कि जो नैरेटर है, जो डॉक्टर था, जो कहानी सुना रहा है, जो नैरेटर है वो आकर्षित हो जाता है कि ट्रिकी जो है उसका परमानेंट गेस्ट बन जाए। क्या रीज़न था। तो देखिए रीज़न है बिकॉज ही लव ट्रिकी, नहीं, ही थॉट मिसेस पम्फ्रे वुड नॉट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, ऐसा भी नहीं था। दे वुड लॉस ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि अगर वो ट्रिकी को नहीं रखता, वो इसलिए चाहता था ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखना क्योंकि उनके लिए एग्स भेजे जाते थे, वाइन्स भेजी जाती थी, ब्रांडी भेजी जाती थी, तो वो चाहता था कि उसे वो परमानेंट गेस्ट अपने पास रख ले। व्हाट मेड द नैरेटर कॉल मिसेस पम्फ्रे आफ्टर फोर्टनाइट। तो देखिए फोर्टनाइट यानी कि 14 दिन की बात की गई है। तो जो नैरेटर है यानी कि डॉक्टर है, वो क्या कारण था कि वो मिसेस पम्फ्रे को आफ्टर फोर्टनाइट कॉल करती हैं। तो देखिए ट्रिकी गॉट रिकवर, ट्रिकी रिकवर हो गया था। ट्रिकी गॉट अनवेल, ही न्यू सी इज सफरिंग, बोथ ए एंड सी। हाँ तो देखिए आपका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ट्रिकी जो है अब रिकवर कर चुका था और वो ये भी जानता था कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत दुख में है, उसे लेकर बहुत दुखी हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉस्लिंग। जॉस्लिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो जॉस्लिंग का मीनिंग है स्ट्रगलिंग। ओके आगे पढ़ते हैं। वाई डू द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी। तो देखिए जब ट्रिकी को हॉस्पिटल लाया जाता है
तो जो दूसरे डॉग थे ना वो ट्रिकी को इग्नोर क्यों करते हैं, क्या कारण था? ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ही वॉज इल, ही वॉज फ्यूरियस, ऑल ऑफ अबव। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही लेटा हुआ था, ना हिल रहा था ना डुल रहा था, तो वो जो है दूसरे डॉग को कोई भी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं लगती है, और इसीलिए जो दूसरे डॉग से वो उसको इग्नोर करते हैं। आगे है, हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग, किस तरह से एक्ट कर रहा था ट्रिकी? ही सॉरी देखिए, रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, उसने अपने फेवरेट फूड को खाने से भी मना कर दिया था। डिडंट गो फॉर वॉक, वो वॉक के लिए नहीं जाता था। वॉमिटिंग भी करता था। ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफर्ड, ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखते हैं, डिस डिड मिसेस पम्फ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वाज एडवाइस। तो देखिए, क्या मिसेस पम्फ्रे ने जो स्वीट चीज़ें देती थी, मिठाइयाँ देती थी या दूसरी भी स्वीट थिंग्स देती थी, क्या उन्हें एडवाइस देने पर कम कर दिया था, बंद कर दिया था? येस, नो, ओनली फॉर अ वाइल। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ओनली फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए तो उन्होंने वो जो स्वीट थिंग थी वो देना बंद कर दिया था, लेकिन बाद में वो उसे दे दिया करती थी। ट्रिकी फॉल्स इल बिकॉज ही मेट एन एक्सीडेंट। तो देखिए, ट्रिकी के बीमार होने का कारण क्या था, या क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था, या फिर वेदर खराब था उसकी वजह से? ही डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड टू ईट, उसे सही खाना नहीं दिया जा रहा था खाने के लिए, या फिर हिज मिस्ट्रेस ओवरफेड हिम। तो देखिए, उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, वो उसे ज़्यादा खिला दिया करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। वैन ट्रिकी वाज सीरियसली इल, जब ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा बीमार था। हु डिड मिसेस पम्फ्रे मेक ए फ्रेंटिक कॉल। तो देखिए, तुरंत ही मिसेस पम्फ्रे जो है किसको कॉल करती हैं? टू हर सन, अपने बेटे को करती हैं? नहीं। हर हस्बैंड? नहीं। टू अ वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मिस्टर हैरियट को वो कॉल करती हैं। आगे देखिए, भाई हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस। तो आप जो है किसको ब्लेम करेंगे? ट्रिकी के बीमार होने की वजह आप किसे बताएंगे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा मिसेस पम्फ्रे, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। तो यही आपके क्वेश्चन सभी होते कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कुछ और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।